हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि आपको पता है कैट 2020 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे यहाँ के जो भी टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने कैट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया। मैं बात करूंगा आपसे ऑनलाइन लाइव क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने कैसा स्कोर किया, पेन ड्राइव कोर्स के बच्चों का कैसा रिजल्ट रहा है, रिवीजन वर्कशॉप के जो बच्चे थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। इसके साथ ही आपको एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा एक ऐसे बच्चे की जिसने कैट 2019 में 42 परसेंटाइल स्कोर किया था एंड इस साल उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। तो अगर आप 2021 के एस्पिरेंट हो जो नेक्स्ट ईयर कैट प्लान कर रहा है या इस साल आपका स्कोर कम आया है बट आप डीमोटिवेटेड हो, तो इस स्टोरी से आप खुद डिकोड कर लेना कि किस तरह से एक बच्चा 42 से किस लेवल पे इंप्रूव कर सकता है। इसके साथ ही सब बच्चों का आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा सो दैट आप उनकी स्ट्रैटेजी डिकोड कर पाओ, उनका सेक्शन परफॉर्मेंस देख पाओ एंड कुछ ना कुछ लेसन आपको यहां से मिलता रहेगा। एंड इसके साथ ही भाई अभी हमारी टीम सारे रिजल्ट्स कंपाइल कर रही है। काफी सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हमारे पास नहीं आया, तो अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हो ऑनलाइन क्लास के, पेन ड्राइव कोर्स के, रिवीजन वर्कशॉप के, टेस्ट सीरीज के एंड आपको लगता है भाई आपका स्कोर अच्छा आया है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर आप भाई मुझे ईमेल कर सकते हो mystudybuzz@gmail.com पे। मैं आपसे कनेक्ट करूंगा एंड उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे आपको क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन भी स्टूडेंट्स ने भाई कैट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है एंड नाउ वी आर बिगनिंग विद द वॉल ऑफ फेम। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। जितने भी टॉपर्स से मैंने बात करी है उनसे मैंने 3 लेसन सीखे जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप एक फ्यूचर कैट एस्पिरेंट हो या अदर एग्जाम्स दे रहे हो तो ये 3 चीजें समझ लेना, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात, विनर इज जस्ट अनदर लूजर। एक बात ध्यान रखना, विनर इज जस्ट अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। जैसे कि मैंने आपको बताया एक बच्चा जिसका कैट 2019 में 42 परसेंटाइल था, वो बच्चा डीमोटिवेटेड है, डीमोरलाइज है, उसे लग नहीं रहा मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, लेकिन उसने कहा कि भाई अब मैं बिलीव कर रहा हूं कि मैं हर दिन मेहनत करूंगा। अगर आपका कैट में स्कोर कम आया है वो सिर्फ इसीलिए कम आया क्योंकि आपने बीच में टाइम गैप दे दिया था, आपने पढ़ाई प्रॉपर्ली नहीं करी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी एंड कुछ ना कुछ रीजन की वजह से आपकी पढ़ाई ऑफ ट्रैक हो गई थी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सक्सेस इज नथिंग बट क्यूमुलेशन ऑफ डेली एफर्ट। आप हर दिन जो 2 घंटे दोगे ना वही डिफाइन करेगा कि आप 42 स्कोर करोगे या आप 99 स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पे समझनी है कि विनर और लूजर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एक एक्स्ट्रा एफर्ट का डिफरेंस होता है। नंबर 2, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू सेटल एट 6 लाख पैकेज और 60 लाख पैकेज। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एक स्टूडेंट नॉर्मल बी स्कूल में जा रहा है जिसका एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख लग रहा है, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो एक टॉप आईएम में जा रहा है, टॉप बी स्कूल में जा रहा है जिसका पैकेज 25 से 30 लाख का लग रहा है, उन दोनों बच्चों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सिंसियर प्रिपरेशन का है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसका पैकेज स्टार्टिंग का ही 6 लाख 7 लाख का होगा वो अगले 5 साल 7 साल बाद भी आपको 12 से 14 लाख के पैकेज पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन जिसका पैकेज स्टार्टिंग ही 25 टू 30 होगा, उसका बेस वैल्यू इतना हाई है कि विद इन नेक्स्ट 5 टू 7 ईयर्स ये इंसान 50-60 के पैकेज पे पहुंच जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है क्या 1 साल आप सिंसियर प्रिपरेशन कर सकते हो। और जब मैंने टॉपर से बात करी तो तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। हर दिन वो जो 2 घंटे जो आप एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई करोगे वही एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपके फाइनल रिजल्ट पे। आप ये सोच के प्रिपरेशन नहीं कर सकते कि आज रहने देते हैं कल पढ़ लेंगे, नहीं, हर दिन आपको 2 आवर्स प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना ही है, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। एंड ये एक फैक्ट है, किसी भी टॉपर से आप बात करोगे, किसी भी टॉपर के आप स्ट्रेटजी डिकोड करोगे, उसका टेस्टिमोनियल पढ़ोगे, ये 3 सिमिलैरिटीज आपको हमेशा मिलेंगे। हर एक टॉपर में भी हाईज लोज आते हैं, उनके भी मॉक्स में कम नंबर आते हैं। विनर वो हो जाता है जो गिव अप नहीं करता, जो एंड मोमेंट तक अपने आप को इंप्रूव करता है, वो प्रोसेस में बिलीव करता है। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, अगर आप फ्यूचर में एग्जाम्स दे रहे हो तो इन चीजों को समझ लोगे तो आप हमेशा अपने एग्जाम में एंड अपनी लाइफ में ओवरऑल एस करोगे। एंड इसी के लिए हमारा फाउंडेशन बैच लाइव क्लासेस वाला भी स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, जिसके बारे में आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब हम बात करते हैं भाई सबसे पहले अपने टॉपर से। कैट रिजल्ट से पहले हमें पता है कुछ एनमैट के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, अभी एनमैट की विंडो चल रही है, सब बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, बट जिन जिन बच्चों का रिजल्ट मेरे पास आ गया मैं आपको बता देता हूं। निरंजन बैनर्जी 274 मार्क्स, ठीक है, उनका फीडबैक दे सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑसम टीचिंग टू स्टेलर केस स्टडीज टू बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स, इट हैज बीन द बेस्ट जर्नी एवर। राहुल जैन 259 मार्क्स, just follow the tips and guidelines. 254 marks, get good course for getting all your basics brushed up.
252 मार्क्स स्टडी बस फॉर अमेजिंग गाइडेंस, देन उसके बाद 248 मार्क्स ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस हेल्प मी टू गेट अ हेड स्टार्ट इन माय एमबीए कैट प्रिपरेशन। उसके बाद आप देख सकते हो 246 मार्क्स कांस्टेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस is the key of success, then 245 marks amazing experience of studying with study bus, discipline and teaching style is most important, then 243 marks continuous guidance and motivation, workshops help to improve in the last minute, then 243 marks again I joined study bus in the month of June, then I prepared for CAT, but बीच में उन्होंने छोड़ दी थी प्रिपरेशन करना बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बच्चे का जिसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में उस बच्चे का एफर्ट होता है 70 to 80%। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप स्कोर कर रहे हो, जो आपका कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, मेंटोर है, टीचर है, उसका रोल 20 to 30% है। वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है, पढ़ा सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, डिटेल्ड एनालिसिस करा सकता है, बेस्ट टू बेस्ट आपको कंटेंट मॉक्स दे सकता है। बट अगर आप उन चीज को पढ़ोगे नहीं, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, आपको बेस्ट मॉक मिले लेकिन आपने उसको अपीयर ही नहीं करा, तो फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं ला सकता। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक रिजल्ट में 70 to 80% कंट्रीब्यूशन उस बच्चे का ही है, उसने जो हार्डवर्क किया, उसने जो एफर्ट डाला है। हमारा रोल इतना है कि हम उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दें, एक उसकी पढ़ाई को स्ट्रक्चर करें, उसकी जो टाइमलाइंस है वो सेट करें, ताकि भाई उसका जो फोकस है वो लूज ना हो, उसको सही कंटेंट मिलता रहे, मिनिमम टाइम में वो मैक्सिमम आउटपुट ले पाए। जो कंटेंट वो 6 घंटे 7 घंटे में किसी बुक से पढ़ेगा, मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है वो मैं उसको 1 आवर में पूरी चीज क्लियर करा दूं, ताकि वो आगे प्रैक्टिस करके और ज्यादा उसमें बेटर हो पाए। तो ये हमारा रोल है, बट एफर्ट आपको डालना है, कंटेंट आपको देखना है, क्लासेस आपको अटेंड करनी है, असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करना है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, और कोई तरीका नहीं है रिजल्ट लाने का। तो अभी हम बात करें गौतम राय, 99.16 परसेंटाइल एक ड्रीम स्कोर होता है, 98 परसेंटाइल लाना, 99 परसेंटाइल लाना। तो आप यहां पे देख सकते हो 99.16 परसेंटाइल बच्चे की आई है, क्वांट में 99.46 परसेंटाइल, एलआरडीए में 97.45। तो अगर आप किसी एक सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो भी आपकी परसेंटाइल काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसका टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो, थैंक यू सो मच सर, योर क्लासेस आर जस्ट इंस्पिरेशनल एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट। इसके बाद अगर आप देखोगे ओजस माथुर 98.73 परसेंटाइल, और आप देख सकते हो कितने स्कोर पे बनी है, 98.15 पे। इनका एलआरडीआई में बहुत अमेजिंग स्कोर है 99.3 परसेंटाइल। एंड आप यहां पे देख सकते हो टेक्निकली मॉक्स वर्बल ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन सेम एज ऑफ एक्चुअल कैट लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अरित भट्टाचार्य 98.27 परसेंटाइल, थैंक यू स्टडी फॉर amazing guidance and the detailed teaching of concepts, also the advanced workshop help to brush up the topics। भाई आपको पता है हमारी लाइव क्लास में पहले बेसिक सेशंस आपको कराए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है बुक से, पोर्टल से, उसके बाद एडवांस वर्कशॉप होती है जिससे हर एक टॉपिक कम से कम 3 से 4 बार हो जाता है, जिसके बाद काफी ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो इसका रिजल्ट कैसा रहा, 98.27 परसेंटाइल, जिसमें भाई अगर आप वर्बल का स्कोर देखोगे तो 99.63 परसेंटाइल। तो इतना अमेजिंग स्कोर आया है। एंड मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हो एंड अभी तक आप भाई हमें कांटेक्ट नहीं कर पाया, हमारी टीम आपसे कनेक्ट में नहीं आई है, बिकॉज टीम लगी हुई है दिन रात, जो सारे बच्चों से उनका रिजल्ट देख रही है, किस तरह का आया है, क्या उनको फ्यूचर में करना है, क्या आगे जाना है। तो आप प्लीज भाई मुझे रिजल्ट ईमेल करना mystudybuzz@gmail.com पे, फिर हम लोग इसका फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो सौरभ सर्किल आप देख सकते हो 98.04 परसेंटाइल जिसमें आई है। और ये जो बच्चा है इसने यूट्यूब से पढ़ाई करी है, अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री which was of great help in gaining overall knowledge about this exam and colleges revision videos helped a lot। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कभी ये बोल पाओ कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे ने यूट्यूब से पढ़ाई करके 98.04 परसेंटाइल अचीव किया है। इसके बाद अगर आप देखोगे राघव राठी 98.18 परसेंटाइल, जिसमें आप देख सकते हो कि भाई इनका सब सेक्शन में अच्छा स्कोर आया है, वर्बल में 96.56, डीआईएलआर में 92.53, देन क्वांट में 97.47। एंड यहां पे आप देख सकते हो द एडवांस कैट वर्कशॉप वर conducted and helped me a lot in the last month for revision, also the test series not just of CAT but of other exams as well were super। तो आप यहां से स्कोर देख सकते हो एंड किस तरह से एक चैनल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसपे भाई फोकस बहुत क्लियर है कि सिंसियर स्टूडेंट्स आए, वो अपना गोल अचीव करें। उसके बाद आप देख सकते हो 98.04 परसेंटाइल आई है बच्चे की, जिसमें आप देख सकते हो द मेन रीजन टू ज्वाइन वाज द सिस्टमैटिक वे दे टीच ऑन एवरी टॉपिक इन ईच ऑफ द क्लासेस, द लेवल ऑफ क्वेश्चन मूव ग्रेजुअली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो फंडा बिल्कुल क्लियर है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस, सीधा टॉप पे जाओगे तो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। आयुष चौहान 98 परसेंटाइल, आप यहां पे देख सकते हो अगेन तीनों सेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया है, 97.35, 95.12 एंड 95। तो एग्जैक्ट जो 98 परसेंटाइल आई है वो आई है 91.4
4-5 मार्क्स पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आदित्य गोयल 97.89 परसेंटाइल, यहां पे आप देख सकते हो एलआरडीआई में बहुत ही अमेजिंग स्कोर आया 99.55 परसेंटाइल। यहां पे आप देख सकते हो आई एम सो ग्रेटफुल टू ज्वाइन, इट हेल्प मी टू स्कोर 97.89 एंड इसका आप रिव्यू देखो, ही वॉज स्कोरिंग इन द रेंज ऑफ 40 to 50 इन माई मॉक्स। तो जिस बच्चे के मॉक में 40-50 आ रहे थे, कैट में 97.89। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 40-50 आए एंड आपने भाई छोड़ दिया कि अब तो मेरे से होगा ही नहीं। इस बच्चे ने गिव अप नहीं करा एंड आज आप इसका स्कोर देख सकते हो, एक इंस्पिरेशन यहां से सीख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो सौम्या गुप्ता 97.16 परसेंटाइल, amazing classes to gain the concepts and gaining confidence, and the way Saurabh sir and Anubhav sir guided was something I was looking for the entire year। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्कोर 97.16 परसेंटाइल आया बच्चे का। इसके बाद अगर आप देखोगे गगन शर्मा 96.86 परसेंटाइल, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग स्टडी बस डिसिप्लिन एंड टीचिंग स्टाइल ऑफ द फैकल्टीज हेल्प मी टू फोकस मोर ऑन माय गोल्स। इसके बाद भाई हम क्लासेस में बहुत सारी केस स्टडीज भी डिस्कस करते हैं, मोटिवेशन सेशंस भी होते रहते हैं ताकि भाई आपको रियल वर्ल्ड का भी आइडिया लगता रहे। तो यहाँ पे आप इस बच्चे का स्कोर देखोगे 96.86 परसेंटाइल आया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे हर्षित राघव 96.07 परसेंटाइल, जिसमें से भाई एलआरडीए में 98.96 एंड बाकी सेक्शन का स्कोर आप देख सकते हो ओवरऑल 96.06। तो इन द लास्ट 2 मंथ्स वी डिड अ लॉट ऑफ कैट लेवल क्वेश्चन विद टाइम लिमिट दैट हेल्प टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्ट, लर्न शॉर्टकट ट्रिक्स टू सेव टाइम। तो पहले बेसिक क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, फिर प्रैक्टिस, उसके बाद एडवांस क्लासेस, यही हमारा फंडा पूरा का पूरा रहता है। इसके बाद कृति गर्ग 96.44 परसेंटाइल, it was the best decision to get enrolled study bus for my MBA preparation, I would recommend study bus to anyone who is a serious aspirant। अगेन आप देख सकते हो 96.44 परसेंटाइल आपके कितने मार्क्स पाई है 82 पे। तो सीक्रेट सॉस बहुत क्लियर है, या तो आप तीनों सेक्शन में थोड़ा थोड़ा अच्छे हो या किसी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा अमेजिंगली स्कोर कर लो एंड बाकी दोनों सेक्शन में सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर दो एंड यू कैन बी अ कैट टॉपर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सम्राट पाटिल 95.97 परसेंटाइल, योर पेन ड्राइव कोर्स इज ऑसम, इट बूस्टेड माय क्वांट एंड एलआरडीए स्कोर। आप देख सकते हो 96.44, 96.8 क्वांट में है, ओवरऑल 95.97 परसेंटाइल। इसके बाद अगर हम बात करें तो जय प्रताप 95.93 परसेंटाइल, हेल्प मी टू बिल्ड माय कॉन्सेप्ट राइट फ्रॉम द बेसिक्स which really helped also the case studies discussed। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारी क्लास फिनिश हो जाती है 2 घंटे 3 घंटे बाद लाइव क्लास, उसके बाद हम नई नई केस स्टडीज भी डिस्कस करते हैं, कौन से ब्रांड में क्या हो रहा है, किस तरह से कंपनीज ग्रो कर रही हैं, मार्केट कैसे काम करता है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें मिलती रहे। तो 95.93 परसेंटाइल इस बच्चे ने यहाँ पे अचीव किया। उसके बाद अगर आप देखोगे निशान चौधरी 95.75 परसेंटाइल, आई हैव सजेस्टेड टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स टू कीप अप द कोचिंग, योर वे इज वेरी सिंपल एंड ईजी। आप देख सकते हो 95.75। तो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता। आपने बहुत सारी मेरी रिवीजन वीडियोस देखी होंगी, चाहे क्वांट्स की हो, एलआर की हो, डीआई की हो, बहुत सिंपल वे में मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि हर किसी के माइंड में जाए एंड वो फिट रहे। डिफिकल्ट नाम नहीं लेता, डिफिकल्ट थ्योरम्स के नाम नहीं लेता, भाई ये ऐसी थ्योरम है, ये वो थ्योरम है, अब कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सिंपल तरीके से लॉजिक बेस्ड स्टडीज रहती हैं ताकि हर एक बच्चे को, चाहे वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो, हर एक चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, जिसके बाद आपकी सारी चीजें सॉल्व होती चली जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें Odisha Gupta 95.4 percentile, I was able to get 95.4 percentile in CAT this time. Both the teachers have been extremely motivating. The live classes and material on portal was very helpful, ठीक है। आप देख सकते हो इस बच्चे का स्कोर एलआरडीए में 99.37 परसेंटाइल एंड उसके बाद ओवरऑल जो स्कोर बना है 95.4 परसेंटाइल। देन आप देख सकते हो श्रेयसी समंता 95.36, I joined the fast track batch of study bus for online classes. After going through the classes, I found their teaching method quite effective. Moreover, they keep you updated with the latest pattern and news of MBA exams. They took great efforts in clearing the doubts। आप देख सकते हो इस बच्चे का स्कोर कितना है 95.36 परसेंटाइल। उसके बाद आरुषि गर्ग 95.25 परसेंटाइल। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग कंटेंट। द क्रेडिट goes for my scoring 95 percentile with the preparation of less than 2 months। verbal में 98.7, LRDA में 92.5, overall 95.25 परसेंटाइल। इसके बाद आप देख सकते हो शुभम कुमार 95.11 परसेंटाइल। कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड गाइडेंस helped us to be on track। Also later on CAT advanced workshop happened that helped to revise all the concepts with most important question। 95.11 परसेंटाइल। बहुत ही सिंपल फंडा है अपना, एक चीज वो क्लियर कर लो अपने माइंड में। वो बात क्या है कि 10 बुक सॉल्व करने से ज्यादा बेटर आप एक बुक को सही तरीके से सॉल्व करो। जब हम रिवीजन करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन वो करते हैं जो क्लास में हमने करे थे, कुछ पोर्टल के लेते हैं, कुछ मॉक से लेते हैं, ताकि हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप 100 बुक सॉल्व कर लो लेकिन
कॉन्सेप्ट आपको कहीं क्लियर नहीं हो रहा, आप सिर्फ शॉर्टकट करे जा रहे हो, ट्रिक्स करे जा रहे हो, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, उसका रिजल्ट कभी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जबकि आप ये चीज यहां पे अंडरस्टैंड करो इस बच्चे के रिजल्ट से कि इस बच्चे का वर्बल में सिर्फ 33 परसेंटाइल आया है, उसके बाद भी ओवरऑल 95 परसेंटाइल है। एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सेक्शन कट ऑफ नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर आया है, एलआरडीए में 99.77 एंड क्वांट में 93.9। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनका सब में 90 आया है, कुछ बच्चों का वर्बल में 99 आया है, कुछ का एलआरडीए में 99 आया है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो देन आपके चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपका फोकस रहता है बाकी सेक्शन में, मुझे सेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी है। अदरवाइज अगर आप तीनों में 98 99 अचीव कर लो, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। शुभम सक्सेना 94.83 परसेंटाइल आप देख सकते हो, तीनों सेक्शन में अबव 90, 91, 93, 91, ओवरऑल 94.83। द कांस्टेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड by Saurabh sir and Anubhav sir helped me to sail through this exam. I must say that the classes, the workshops were amazing and it helped me to gain the lost momentum and the course content was also well structured. इसके बाद अगर आप देखोगे दीपक चौधरी 93.99 exceptional pedagogy helped me to upscale my score especially in quants, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे सत्य संदीप 93.59 percentile, this is my first attempt and I couldn't have achieved this percentile without study bus. The way of teaching is great, grateful for सो मेनी केस स्टडीज। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्कोर 93.59 बच्चे का आया। उसके बाद उज्जवल 93.21 परसेंटाइल। आई डिड नॉट बिलीव दैट आई कुड स्कोर दिस मच गुड मार्क्स बट थैंक्स टू स्टडी बस फॉर देयर वे ऑफ टीचिंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस दे मेक अस टू डू। Even if someone is not good in studies, one can score good marks due to rigorous study plan they make. तो 93.21 परसेंटाइल इस बच्चे ने अचीव किया है। देन भाई ये वो स्टोरी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। स्पेशल मेंशन मैंने भाई अपनी वॉल ऑफ फेम में किया है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने अचीव किया 90.14 परसेंटाइल। अब अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे लास्ट ईयर, आई गॉट 42 परसेंटाइल इन 2019 एंड आई लॉस्ट ऑल द होप एज आई लेफ्ट माई जॉब टू डू एमबीए। अब ये बच्चा कंफ्यूज हो गई थी क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि अब जब एक बार सोच लिया कि ड्रॉप करना है तो उसके बाद वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। एक साल दिन रात मेहनत करी, हर दिन अपना एफर्ट मारा एंड इस बच्चे ने इंप्रूव करा 42 से 90 परसेंटाइल। भाई बहुत ही ज्यादा एक ह्यूज अचीवमेंट है। भाई एक ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी टॉपर है वो बहुत अच्छा स्कोर करता ही है, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो इतने ज्यादा डीमोटिवेशन के बाद आपकी क्लास को ज्वाइन करता है, एक ऐसा बच्चा जिसका 42 आया है, जिसका मोरल ऑलरेडी डाउन है, जिसका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, जॉब किसी ने छोड़ दिया, ईयर ड्रॉप है, उसके बाद एक ऐसा परफॉर्मेंस लेके आना, इट्स जस्ट कमेंडेबल। हेड्स ऑफ टू दिस इंडिविजुअल कि भाई अपने प्रोसेस में बिलीव किया। हर दिन जो हम एक्स्ट्रा 1 घंटे पढ़ रहे हैं, सीधा ये नहीं सोचना कि 42 से मुझे 90 लाना है, 42 से मुझे भाई 85 प्लस जाना है, नहीं। हर दिन जो चैप्टर मुझे क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस मुझे करना है, उसके मुझे अपनी क्लैरिटी लेके आनी है, मुझे उसके जो डाउट्स है उसको निकालना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव होगा। आप ये चीज इनके फीडबैक, इनके टेस्टिमोनियल पढ़ो। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज ट्रस्ट द प्रोसेस। भाई प्रोसेस है, 1 साल मेहनत करेंगे तभी जाके रिजल्ट आएगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और रिजल्ट्स आप देख सकते हो 92.91, 92.77, ये सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हो। और बच्चों के रिजल्ट्स हम कंपाइल कर रहे हैं। अगर आप हमारे यहां से पढ़े हो ऑनलाइन क्लास में, पेन ड्राइव में, रिवीजन वर्कशॉप में, टेस्ट सीरीज में, तो हमें भाई नीचे कमेंट में या ईमेल करके बताना, ताकि भाई हम भी आपको फीचर करें वॉल ऑफ फेम में। आपकी मेहनत है, लेकिन शायद भाई अच्छा लगेगा जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी स्ट्रेटजी, जो आपके यंगर एस्पिरेंट्स है जो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आने वाले। तो मुझे ईमेल जरूर करना अपने रिजल्ट, ताकि भाई हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर पाए। तो इन सब टॉपर का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो क्या चीज समझ में आती है, क्या सीक्रेट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। तो अगर आप 2021 में पहली बार पेपर दे रहे हो या फिर आप रीअपियर करना चाहते हो ड्रॉप करके, तो सिंपल तरीका समझ लो, कोई शॉर्टकट नहीं है, यही एक प्रोसेस है जिससे आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है बिल्ड कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चा आपको मिलेगा जो कहेगा सर शॉर्टकट सिखा दो, हमें तो ट्रिक सिखा दो, हमें तो ऐसा मेथड बता दो कि बिना क्वेश्चन देके हम सॉल्व कर दें। कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी, कितनी भी ट्रिक सीख लो, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। उस पर्टिकुलर जो टॉपिक को सीखा, चाहे वो परसेंटेज हो, एलआर का हो, वर्बल का आरसी हो, जब तक उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे कमांड नहीं बनेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, स्पीड को बिल्ड करना है। स्पीड बिल्ड करना है मतलब
उसके बाद आपको शॉर्टकट सीखने हैं। जब आपने 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक टॉपिक के, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं ट्रेडिशनल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं देखता हूं शॉर्टकट क्या लग सकता है, ट्रिक्स क्या लग सकती है, क्या मैं इसमें ऑप्शन अप्रोच यूज कर सकता हूं, क्या मैं एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकता हूं, क्या फिर मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूं, क्या मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला सकता हूं। ये सब चीजें होती है स्टेप 3 में। जब आपका एक कॉन्फिडेंस होता है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व कर ही दूंगा, अब मैं दिमाग लगाता हूं कि इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करूंगा। तो दिस इज द राइट मेथड। उसके बाद जब आपने सारी चीजें सीख ली हैं, उसके बाद हमें मॉक्स देने हैं। जितनी इंपॉर्टेंट आपके शुरू के ये 3 स्टेप्स हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका मॉक एंड उसका एनालिसिस भी है। बहुत सारा बच्चा कहता है जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मॉक्स देंगे। सिलेबस कभी खत्म होता नहीं है, मॉक्स आप कभी देते नहीं हो। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। बहुत सिंसियरली जो मैं आपको प्लान दूंगा, एक्शन प्लान बना के दूंगा, उसको फॉलो करना है ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद हमें हर एक एग्जाम के अलग से प्लानिंग करनी है। कैट में जो चीजें आ रही हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे कैट के टाइम, जैट के टाइम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, सीमैट टीस आ रहा है तो जीके पढ़ेंगे, आईएफटी आ रहा है तो थोड़ा स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लानिंग करेंगे, तब जाके हमारा कोई भी एग्जाम क्रैक होगा। आपके सामने 10 मेजर एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे कैट और एनमैट के रिजल्ट दिखाए हैं क्योंकि बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एंड जब आप अपीयर करोगे आपके पास 10 ऑप्शन है, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिस, सीटी, एसआरसीसी, अदर्स। तो अदर्स में कौन से पेपर आ जाते हैं? माइका का पेपर हो गया, आपका एक्सजीएमटी हो गया, कुछ बच्चे मैट भी देते हैं, पीजीडीबीए का पेपर हो गया। तो काफी सारे एग्जाम्स हमारे सामने हैं। तो 10 मेजर ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू आप टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन करें कैसे, क्या सर हमारा फोकस होना चाहिए, क्या आपका तरीका है? मैं कहता हूं जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको 4 फेजेस में डिवाइड कर दो। 4 फेजेस मतलब ये 4 फेजेस हमने बना लिए हैं। फेज 1 अंडरस्टैंडिंग करनी है हर एक कॉन्सेप्ट की। फेज 2 क्या है? हर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। फेज 3 क्या है? अपनी स्पीड को बिल्ड करना है ताकि टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस हो पाए। देन आपका फेज 4 आता है अपने मॉक्स देने अच्छे से अच्छे एंड उनका एनालिसिस करना है बहुत डीप। ठीक है, तो ये 4 फेजेस में हमारी प्रिपरेशन होगी और इसी तरह से मेरी भी टीचिंग मेथोडोलॉजी रहती है। स्टडी बस में भी हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं। हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करेंगे आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से। जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करोगे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा ताकि भाई आपकी क्लैरिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि आपका लॉजिक बिल्ड हो। हमें रट्टा नहीं मानना है, हमें लॉजिक बिल्ड करना है कि ये चीज ऐसे हो क्यों रही है। जब आपको वो चीज समझ में आ जाएगी उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक पे मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए आपको 11 बुक्स दी जाती हैं जो आपके घर पे आएंगी, जिसके बाद आपको काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा हर एक टाइप के क्वेश्चन का, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन हम लोग मूव करेंगे अपने थर्ड स्टेप पे, स्पीड बिल्डिंग में। आपको एक इंडिविजुअल पोर्टल मिलता है जिसमें टाइम बेस्ड असाइनमेंट्स होते हैं। भाई आपको 30 मिनट्स में असाइनमेंट पूरा सॉल्व करना है ताकि आप स्पीड बिल्ड कर पाओ। आपकी कैट रिवीजन वर्कशॉप, एडवांस वर्कशॉप होती है अक्टूबर नवंबर में, जिसमें अगेन हम प्रैक्टिस करते हैं स्पीड के ऊपर। हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखते हैं, अप्रोच बनाते हैं 30, 60, 90, जिससे आपकी स्पीड पे काम होता है। देन हमारा स्टेप 4 चलता है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी। सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक्स आपको कराए जाते हैं ताकि आप सही स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। उन टेस्ट का डिटेल एनालिसिस आपके सामने आता है, उसको आप देखते हो, समझते हो एंड हर एक नेक्स्ट मॉक में आप इंप्रूव करते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप मॉक्स अपीयर करते हो तो इस बात को अपने माइंड में फिट कर लो कि मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, मॉक के रिजल्ट से बच्चा डीमोटिवेट हो जाता, फिर वो तैयारी नहीं करता, वो बहुत गलत चीज है। आप ये समझो मॉक की वजह से आपको इंप्रूव करना है कहां आप गलती कर रहे हो ताकि एक्चुअल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करो। आपने वो फीडबैक देखा था 40-50 मॉक्स में आ रहे हैं बच्चे के और एक्चुअल एग्जाम में 97 प्लस। तो यही तो हमें इंप्रूव करना है, इसीलिए तो हम मॉक्स दे रहे हैं। मॉक्स देने का पर्पस थोड़ी ये है कि मॉक में 99 आ जाए, फिर तो आपको आते ही है सब कुछ। लेकिन अगर मॉक में कम आ रहे हैं तो वहां से सीखना है, वहां से लर्निंग लेनी है, तब जाके हम और बेटर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 300 डे का एक्शन प्लान है। 15 जनवरी से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। पहला बैच है 2021 का फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। इसमें क्या करेंगे, 15 जनवरी से 31 जुलाई तक सारे के सारे टॉपिक हम बेसिक से एडवांस तक खत्म कर देंगे। पूरा सिलेबस इन एंड आउट फिनिश कर देंगे ताकि भाई हमारे सारे टॉपिक्स हो जाएं, क्वांट के, एलआरडीआई के, वर्बल के, इसके साथ ही जीके के सेशंस आपके होते रहते हैं। बेसिक एलआर भी आपका हो जाता है ताकि आप अदर एग्जाम्स के लिए भी तैयार रहो। उसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया बुक्स होती हैं और टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स होते हैं, वो सारे भी हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारे
अगस्त टू सितंबर रिवीजन चलता है, सारे जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है, देन हमें फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है। अक्टूबर नवंबर में कैट रिवीजन वर्कशॉप्स आपकी होंगी, जिसमें सारे टॉपिक जो कैट के हैं फिर से एक बार आपको कराए जाएंगे, स्पीड बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका एक जो फाइनल ब्रशअप है वो भी हो जाए। ठीक है, फिर आप कैट एग्जाम के लिए अपेयर करोगे। दिसंबर से फरवरी तक आपको एक्शन प्लान दिया जाएगा हर एक एग्जाम का, क्योंकि अब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में आपको अलग से टाइम टेबल चाहिए, कौन से टॉपिक्स है, तो हर एक एग्जाम का आपको 1 मंथ 45 डेज का वो मिलता है प्लानर, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देखते हो, रिवाइज करते हो, मॉक्स लगाते हो, एंड आप इन एग्जाम्स को भी अच्छे से क्रैक कर लेते हो। एंड देन फरवरी मार्च में आपके पास जीडीपीआई का कंटेंट होता है, वीडियोस होते हैं, जिसके थ्रू आप अपना ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, रिटर्न एबिलिटी टेस्ट, इन सब चीजों की भी प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, तो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, 30 नवंबर तक सारी क्लासेस चलेंगी, सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद भी आपको एक्शन प्लान वगैरह दिए जाएंगे, मॉक्स आपके चलते रहेंगे, सो दैट आपका फोकस बिल्कुल भी लूज ना हो। लाइव क्लासेस आपकी होगी एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को रात को 9 से 11, जो आप अटेंड कर सकते हो अपने लैपटॉप से भी, अपने फोन से भी। सारी की सारी जो लाइव क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है, तो अगर कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना है या कोई क्लास मिस हो गई तो उसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन मिस करना नहीं है। आपका फोकस ये होना चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइव क्लास अटेंड करना। इन एनी केस अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। देन 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होंगी अक्टूबर से नवंबर तक, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स के अच्छे क्वेश्चंस और भी इंप्रोवाइज्ड क्वेश्चन, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे साल में करे, उन सबका एक कैप्सूल करके वर्कशॉप बन जाती हैं, ताकि आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। डेली असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे हर क्लास के बाद, पूरी पूरी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, घर पे बुक्स आएंगी, एंड जितने भी पोर्टल पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनके हमने रिकॉर्डिंग्स भी कर दी हैं, ताकि आप भाई उनके अगर वहां पे कोई डाउट आता है उसको सॉल्यूशन रिटर्न भी होता है और वीडियो भी होता है, तो दोनों में से आप कहीं भी रेफर कर सकते हो। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, जिसमें सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स एंड फुल लेंथ मॉक्स आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देन आपको नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस, जितने भी मेजर एग्जाम्स है वो कराए जाते हैं, चाहे वो कैट हो, आईएफटी हो, जैट हो, एनमैट हो, स्नैप हो, सीमैट हो, सीटी हो, एंड साथ में आपको जीडीपीआई वैट की वीडियोस भी मिलेंगी, एंड डिटेल्ड एक्शन प्लान आपके सामने अवेलेबल होगा, ताकि एक भी दिन आपका फोकस लूज ना हो। तो ये पूरा जो बैच है, पूरे साल भर जो क्लासेस चलेंगी, इसका जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 27,500, जिसमें आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस, सारी रिकॉर्डिंग्स, आपका पोर्टल, इंडिविजुअल टेस्ट, डेली असाइनमेंट्स, इसके साथ ही आपके जो घर पे बुक्स आएंगी, सब चीजें आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। कितनी बुक्स आएंगी? 11 बुक्स आपके घर पे आएंगी। इस तरह की कुछ बुक्स होंगी जो आपके घर पे आ जाएंगी, जिनसे आप कभी भी पढ़ सकते हो। ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स हैं। ठीक है, स्मार्ट बुक्स का क्या मतलब है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आपको सॉल्यूशन बुक में भी रेफर कर सकते हो, अगर आप वहां पे करना चाहते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली हमारे ऐप में क्वेश्चन को स्कैन करोगे तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। स्मार्ट बुक है जहां पे आप फर्दर अपने आप को और ज्यादा ऑन द गो पढ़ाई कर सकते हो। कभी आप सिर्फ क्वेश्चन वाली बुक ले गए, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर देखना, आपने फोन में ऐप से स्कैन किया, आंसर आ गया। तो इस तरह से ये बुक्स डेवलप की गई हैं, एंड जो आपको पोर्टल मिलेगा उसमें आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट बेसिक से एडवांस तक मिलेगा। वीकली आपका करंट अफेयर, जीके का टेस्ट हुआ करेगा। सेक्शनल मॉक्स आपको एलआरडीए, वर्बल, क्वांट्स के मिलेंगे। 25 कैट के मॉक्स, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबी, सारे के सारे मॉक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो क्लासेस होती है वो कौन लेता है? मैं लेता हूं। मेजॉरिटी जो आपकी क्लासेस होती है क्वांट की, एलआर की, डीआई की, जनरल नॉलेज की, अनुभव सर आपका वर्बल का सेक्शन और करंट अफेयर्स हैंडल करते हैं। ठीक है, अब ये क्लासेस होती कैसे हैं? इस तरह का आपका क्लासरूम होता है, जो आप मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको टीचर दिखता रहता है जो पढ़ा रहा है। यहाँ पे आपके सामने चैट फीचर होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको चलती रहती है, क्लास के बाद वो आपको मिल जाती है। ये आपका व्हाइट बोर्ड होता है। ठीक है, एंड अगर आपको देखना है किस तरह से क्लासेस होती है, तो सारी की सारी क्लासेस का डेमो लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया। ठीक है, नीचे मैंने आपको एक क्लास का लिंक दिया, क्वांट की, वो एक्चुअल क्लास है जो किसी बैच में हुई थी लास्ट ईयर, उसका मैंने लिंक दे दिया, ताकि आपको एक्चुअल में पता चल जाए कि लाइव क्लास में कैसे 2 घंटे 3 घंटे एक टॉपिक पूरा पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एलआरडीआई, उसके बाद वर्बल, एंड आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हाई लेवल एलआरडीआई, बेसिक एलआरडीआई, उनकी जो रिवीजन वीडियोस है उनके लिंक भी मैंने दे दिए हैं, ताकि आपको टीचिंग स्टाइल पता चल जाए। ठीक है, तो आराम से वो सारी डेमो वीडियोस देखो, समझो, एंड उसके बाद यू कैन प्लान कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। एक्शन प्लान आपके सामने है, पूरा का पूरा आपके सामने ऐसे प्लान आ जाता है। हर दिन का गोल क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या प्रैक्टिस करना है, कौन सा टॉपिक आज होगा क्लास के अंदर, पूरा का पूरा टाइम टेबल होता है, ताकि आप भी फोकस रहो एंड हम लोग भी बिल्कुल क्लियर हैं क्या आपको
पढ़ाना है, ठीक है। तो फाइनल अगर मैं आपको एक समरी बताऊं क्या क्या चीज आपको मिलेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लाइव क्लासेस, उसके बाद 11 आपके घर पे बुक्स आएंगी जो मैंने आपको बताया है, देन आपका पोर्टल होगा इंडिविजुअल जिसपे आपको सारे टॉपिक वाइज टेस्ट असाइनमेंट्स मॉक्स मिलेंगे, देन आपको भाई डाउट की जो रिकॉर्डिंग्स है जो पोर्टल के सॉल्यूशंस है वो, उसके साथ ही जो लाइव क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग्स, एंड देन आपका जीडीपीआई का कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी अदर्स मतलब कैट की रिवीजन वर्कशॉप एंड बाकी जितने भी एग्जाम है उनका एक्शन प्लान आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी फाउंडेशन बैच में जो स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। अर्लियर द बेटर, भाई मेहनत करनी है हर दिन जब आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे तब जाके आपको 6 मंथ बाद रिजल्ट मिलेंगे। और ये हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स है, कैट 2019 के आप रिजल्ट देख सकते हो, कैट 2020 के रिजल्ट्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आप देख सकते हो। आई एम अहमदाबाद के कॉल गेटर्स, देन उसका जैट के टॉपर्स हमारे काफी सारे रहे हैं, 99.69, 99.65 परसेंटाइल, 99.8, देन 98.03, देन आप ये बाकी सारे रिजल्ट देख सकते हो, आईएफटी के रिजल्ट देख सकते हो, क्योंकि हमारा फोकस हर एक एग्जाम पे रहता है। एनमैट के लास्ट ईयर के टॉपर्स आप देख सकते हो, स्नैप में मल्टीपल 99 परसेंटाइलर्स आए हुए हैं जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद अगर आप देखोगे सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 बच्चे की आई है 99.99 परसेंटाइल, एंड बाकी भी बच्चों की बहुत अच्छे सीमैट के रिजल्ट आए 99.94, 99.7, एंड बाकी आप फर्दर रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे। टिस में काफी सारे बच्चों ने लास्ट ईयर क्रैक किया था, एक्स जीएमटी में उन्होंने एग्जाम क्रैक किया था 99.94 परसेंटाइल, 99.64, 98.39, एंड बाकी बच्चों का जो परसेंटाइल था वो भी आप देख सकते हो 98.81। बाकी आप इनका रिव्यू देख सकते हो, द वे एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इज फिनोमिनल, दे आर रेडी टू गिव ऑल द थिंग्स। देन आप 98.47 विद ऑल टॉपिक्स स्ट्रक्चर्ड वे में है, उसके बाद 97.80 द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, उसका 97.78, एंड बाकी सारे रिजल्ट्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बच्चे काफी ज्यादा इंप्रूव करते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ये चीज माइंड में लेके चलो कि ये जो कैट की एक जर्नी होती है ये पूरा एक प्रोसेस होता है, एक तपस्या है जिसका रिजल्ट आपको 1 साल की तपस्या के बाद ही मिलेगा। आप हर दिन ये नहीं सोच सकते कि आज प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ कल छोड़ देता हूँ, एक बार फोकस होके जब आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद भाई जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं उसे होने दो। मॉक्स में नंबर कम भी आएंगे, उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, कभी हो सकता है आप क्लास छोड़ोगे भी, लेकिन ये सब पार्ट ऑफ द जर्नी है, इनको आपको अचीव करना है। एंड देन आपके ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जैसे हमारे कैट 20 में आए हैं, कैट 19 में आए हैं, एंड इसी तरह के रिजल्ट्स हमारे कैट 18 में भी रहे थे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे भाई मुझे व्हाट्सएप कर देना 9958937705, और एल्स आप हमें कुछ और पूछना चाहते हो तो ईमेल भी कर सकते हो mystudybuzz@gmail.com। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड आई विश यू अगेन वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब जिन बच्चों ने स्कोर नहीं किया है वो आने वाले जो एग्जाम है उस पर मेहनत करो, एंड आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे आने वाला जो टाइम है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। फंडा हमारा क्लियर है, गोल हमारा एक ही है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट until we compete. So thank you so much and take care.